लोकसभा चुनावों के आहट के बीच पशुपति पारस का मोदी प्रेम बढ़ता हुआ नजर आने लगा है। वहीं वो बार बार खुद को रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, ताकि आगामी चुनावों में पासवान समुदाय का वोट उनके हिस्से में आ सके। आपको बता दें कि पशुपति पारस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में अभी प्रधानमंत्री पद के लिए कोई रिक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी विश्व के नेता हैं और सर्वे रिपोर्ट भी यही कहती है। पशुपति पारस ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार देश को इतना सशक्त पीएम मिला है। इस दौरान अपने दल के 5 सांसदों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए पशुपति पारस ने यह भी दिखाने का प्रयास किया है कि चिराग के दावे के विपरीत उनका संगठन ही मूल्य है। उन्होंने कहा कि उनके सारे सांसद आज भी एकजुट हैं। तो गौरतलब है कि बीते दिनों सूरजभान सिंह ने पशुपति पारस से सभी रिश्ते खत्म करने की घोषणा की थी। तो उन्होंने कहा था कि वह ना ही पशुपति गुट में है और ना ही चिराग गुट में। ऐसे में पशुपति पारस शायद सूरजभान सिंह के दावे को भी गलत बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में पशुपति पारस ने एक बार फिर दोहराया कि वे ही रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी हैं। दरअसल मुझे बात ये समझ में नहीं आती, क्या वोट उत्तराधिकारी को मिलती है या फिर काम करने वालों को है। दरअसल लोकसभा चुनावों में चिराग पासवान बड़ा फैक्टर बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन पशुपति पारस की ये कोशिश है कि रामविलास पासवान के समर्थक चिराग पासवान को नहीं बल्कि उन्हें वोट करें। शायद यही वजह है कि वे बार बार खुद को रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी बता रहे हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर आपको समझदारी से काम लेनी चाहिए। वहीं चिराग को अपनाने के प्रश्न पर पशुपति पारस ने कहा कि दल के साथ दिल भी टूट गया है। उन्होंने कहा कि हमारा परिवार 2 खेमे में है, लेकिन अब उन्हें अपना रास्ता स्वयं तलाश करना चाहिए। पशुपति पारस ने कहा कि हमारे बड़े भाई ने जिन सिद्धांतों को लेकर पार्टी बनाई थी, उनका अनुपालन मैं ही कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान ने अलौली की अपनी सीट देकर शिक्षा से मुझे उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी अलौली की सीट देकर शिक्षक से मुझे विधायक बनाया, फिर हाजीपुर से सांसद बनाया। पशुपति ने कहा कि इसलिए असली वारिस मैं हूं और उनके सपनों को साकार मैं ही करूंगा। इसके आगे चिराग के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें समझाया था कि एनडीए के साथ ही विधानसभा चुनाव भी लड़िए, लेकिन पता नहीं उन्हें किसने समझा दिया कि अकेले लड़ेंगे तो मुख्यमंत्री बन जाओगे। इस तरह पशुपति पारस ने जहां एक तरफ मोदी की विश्व का सबसे बड़ा नेता बताते हुए उनकी जीत सुनिश्चित बताया, तो दूसरी तरफ उन्होंने चिराग के ऊपर हमला बोलते हुए उनको रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी बताया, जो कि नई बात नहीं है। फिलहाल रिपोर्ट यहीं तक। इस तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।